लाल कोठी, गढ़कुंडार की वो खौफनाक हवेली जिसके रहस्य आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सीधे उन डरावनी घटनाओं और इसके पीछे छिपे अलौकिक विज्ञान की गहराई में उतरने वाले हैं। बिना कोई समय बर्बाद किए चलिए सीधे इस रहस्यमयी कहानी के एकदम बीचों बीच चलते हैं। जरा इस खौफनाक चेतावनी पर गौर कीजिए। सदियां बीत गईं पर मेरी प्यास नहीं बुझी। ये कोई मनगढ़ंत कहानी का डायलॉग नहीं है। ये वो असली खतरे की घंटी थी जिसने आर्यन, रोहन और समीरा की जान को दांव पर लगा दिया था। जब ये तीनों राजस्थान के उन सुनसान बीड़ों में पहुंचे तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका सामना अस्तित्व की एक भयानक जंग से होने वाला है। अब इस खौफ को थोड़ा लॉजिकल नजरिए से समझने के लिए हमें 18वीं सदी के पन्नों को पलटना होगा। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? बात तब की है जब यहाँ की एक रानी ने हमेशा जवां और खूबसूरत दिखने की चाह में काले जादू का रास्ता चुना। मासूमों की बलियां दी गईं और अंजाम उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। लेकिन उसकी आत्मा कभी आजाद नहीं हुई। वो उसी लाल कोठी की दीवारों में हमेशा के लिए कैद होकर रह गई। और यही वो जगह है जहां आज के समय में हमारे ये तीन दोस्त पहुंचते हैं। तो चलिए इस श्राप के असली चेहरे को समझते हैं। ये कोई ऐसी वैसी आम आत्मा नहीं है। तांत्रिक विद्या में इसे रक्त पिशाचिनी कहा जाता है। एक बेहद बेचैन और शापित शक्ति। होता यह है कि हर अमावस्या की काली रात को ये इंसानी खून की अपनी कभी ना मिटने वाली प्यास बुझाने के लिए बाहर निकलती है। ये एक ऐसी जानलेवा ताकत है जो श्राप के एक कभी ना खत्म होने वाले चक्र में फंसी हुई है। जैसे ही इन तीनों ने हवेली के अंदर कदम रखा, हवा में एक अजीब सा भारीपन और सड़ान थी और तुरंत ही उनके उपकरणों ने खतरे का सिग्नल देना शुरू कर दिया। ईएमएफ मीटर की सुइयां पागलों की तरह भाग रही थीं और तापमान इतनी तेजी से नीचे गिरा कि उन्हें अपनी ही सांसों की भाप साफ साफ दिखाई देने लगी। विज्ञान की भाषा में कहें तो ऊर्जा में इतनी भयंकर अस्थिरता इस बात का पक्का सबूत था कि वहां कोई बेहद शक्तिशाली और खतरनाक चीज मौजूद थी। और फिर अचानक पिशाचिनी ने रोहन पर हमला कर दिया। लेकिन यहां समीरा ने गजब की सूझबूझ दिखाई। घबराने के बजाय उसने तुरंत एक 3 कदम की अचूक तांत्रिक बचाव प्रणाली का इस्तेमाल किया। सबसे पहले पवित्र भस्म का एक सुरक्षा घेरा बनाना, दूसरा अल्ट्रावायलेट लाइट यानी यूवी लाइट का इस्तेमाल करके उस शक्ति को अंधा कर देना, और अंत में उसे बांधने के लिए प्राचीन मंत्रों का उच्चारण करना। क्या गजब का डिफेंस मैकेनिज्म था ये वो एकदम सटीक प्राचीन संस्कृत मंत्र है जो समीरा ने उस वजनदार माहौल में पढ़ा था, पिशाचिनी को बांधने के लिए। जरा सोचिए, एक तरफ समीरा पूरे फोकस के साथ ये मंत्र पढ़ रही है और दूसरी तरफ आर्यन अपनी यूवी गन की तेज रोशनी से उस पिशाचिनी को उलझा कर रखे हुए है। सच कहूं तो ये आधुनिक विज्ञान और हमारे प्राचीन ज्ञान का एक बहुत ही शानदार तालमेल था। और इस मंत्र ने अपना काम कर दिया, एकदम अचूक निशाने की तरह। हवेली का तापमान अचानक और नीचे गिर गया और उस पिशाचिनी के भौतिक शरीर से एक ऐसी चीख निकली जो किसी के भी कान फाड़ दे। और देखते ही देखते उसका वो भयानक रूप राख में बदल गया और हवा में गायब हो गया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ शांत हो गया हो। जीत की खुशी मनाना तो बनता था, है ना? लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। अगली सुबह गांव के मुखिया ठाकुर गजेंद्र सिंह ने एक ऐसी रहस्यमयी बात कही जिसने सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने साफ लफ्जों में चेतावनी दी कि पिशाचिनी कभी मरती नहीं है, वो बस सो जाती है। जब तक उस लाल कोठी की नींव खड़ी है वो भी वहीं रहेगी और उसे जगाने के लिए कोई ना कोई वहां हमेशा आता ही रहेगा। लेकिन असली डरावना खेल तो हवेली से नहीं बल्कि शहर लौटने के 3 दिन बाद शुरू हुआ। रोहन गहरे सदमे में था। वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आ रहा था। और जब आर्यन और समीरा आखिरकार उसके पास पहुंचे तो रोहन ने एक ऐसा खौफनाक सच बताया जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने कहा कि जब पिशाचिनी ने उसे छुआ था तो उसने अपना एक अंश, अपना एक हिस्सा उसके अंदर छोड़ दिया था। वो अभी भी रोहन के अंदर जिंदा थी और उसे अंदर ही अंदर तड़पा रही थी। अब इस पूरी घटना को समझने के लिए रक्तपाश नाम की इस बेहद जटिल तांत्रिक प्रक्रिया को समझना जरूरी है। ये कोई आम भूत प्रेत का साया नहीं है। इसमें पिशाचिनी का बस एक हल्का सा स्पर्श ही इस आध्यात्मिक कब्जे को ट्रिगर कर देता है। वो अपने शिकार के शरीर को एक माध्यम की तरह इस्तेमाल करने लगती है ताकि वो खुद को दोबारा पूरी तरह से जिंदा कर सके। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इन 2 चीजों के बीच का अंतर समझना, भौतिक हार और आध्यात्मिक खतरा।
हाँ, ये सच है कि वो पवित्र भस्म और यूवी लाइट की वजह से हवेली में शारीरिक रूप से नष्ट हो गई थी, लेकिन एक शाप के रूप में वो रोहन के दिमाग और उसकी रगों में बहने वाले खून में अभी भी जिंदा थी, और वो धीरे धीरे उसकी इंसानियत को पूरी तरह निगल रही थी। इस जानलेवा रक्तपाश को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका था। समीरा ने अपनी पुरानी किताबों और पोथियों को खंगालना शुरू किया और उनका ये शोध उन्हें वापस वहीं ले गया, उसी मनहूस गढ़कुंडार की लाल कोठी में। पता चला कि हवेली के ठीक नीचे एक गुप्त गुफा है और वहीं उस पिशाचिनी की ताकत का असली स्रोत छिपा है, जिसे रक्त यंत्र कहा जाता है। लेकिन जब वे वापस उस डरावने और सन्नाटे से भरे गांव पहुंचे तो एक बहुत बड़ा झटका उनका इंतजार कर रहा था। ठाकुर गजेंद्र सिंह उनका रास्ता रोक कर खड़ा था और उसने एक ऐसा खुलासा किया जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। उसने बताया कि उसका परिवार पीढ़ियों से उस पिशाचनी की हिफाजत कर रहा है। क्यों? क्योंकि वे उसके रक्त के आभारी हैं, उसके कर्जदार हैं। ठाकुर की इन बातों को नजरअंदाज करते हुए वे तेजी से हवेली के अंदर घुसे, लेकिन अंदर जाते ही रोहन की हालत और बिगड़ने लगी। तभी अचानक हॉल का फर्श खुद ब खुद बीच से फटने लगा और गुप्त सीढ़ियां नजर आईं। जैसे जैसे वे नीचे उस तहखाने में उतरे, हवा में खून की इतनी भयंकर गंध थी कि किसी का भी दम घुट जाए। वहां एकदम बीचों बीच एक विशाल पत्थर रखा था जिस पर एक स्त्री की डरावनी आकृति खुदी हुई थी। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे खतरनाक मोड़ पर। तहखाने में पहुंचते ही रोहन उस यंत्र के लिए एक बलि की तरह तड़पने लगा, लेकिन समीरा ने एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना विनाश का एक बेहद शक्तिशाली मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। एकदम से उस यंत्र से गहरी काली लपटें उठने लगीं और आखिरकार पिशाचिनी की उस मनहूस रूह को रोहन के शरीर से एक काले धुएं की तरह बाहर खींच लिया गया। जैसे ही वो रूह बाहर निकली, पूरी भूमिगत गुफा तेजी से ढहने लगी। तीनों ने बस पागलों की तरह बाहर की ओर दौड़ लगाई और उनके बाहर कदम रखते ही वो सदियों पुरानी खौफनाक लाल कोठी उनके ही सामने ताश के पत्तों की तरह ढहकर मलबे के एक बड़े ढेर में तब्दील हो गई। ऐसा लग रहा था मानो आखिरकार उस श्राप का हमेशा के लिए अंत हो गया। अगली सुबह की वो खिली हुई धूप वाकई एक जीत की तरह महसूस हो रही थी। लेकिन जरा रुकिए, इस भयानक जगह से इतनी आसानी से आजादी कहाँ मिलने वाली थी? जैसे ही उनकी जीप ने उस गांव की सीमा को पार करना चाहा, इंजन से भयंकर काला धुआं निकला और गाड़ी भयानक झटके खाकर एकदम से बंद हो गई। वो तीनों एक बार फिर उसी मनहूस और डरावनी जगह पर फंस चुके थे। और फिर सामने आया इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा और रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्विस्ट। ठाकुर वहां फिर से प्रकट हुआ, लेकिन जब वो बोला तो आवाज ठाकुर के नहीं बल्कि उस पिशाचिनी की थी। उसकी आत्मा नष्ट नहीं हुई थी दोस्तों, बल्कि उसने एक बहुत बड़ी चाल चली थी। उसने समीरा के शक्तिशाली और शुद्ध ज्ञान वाले शरीर पर अपना पूरा कब्जा जमा लिया था और अब वो एक पूरी तरह से अजेय शक्ति बन चुकी थी। स्थिति हाथ से निकल चुकी थी। आर्यन इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया था कि समीरा जैसे शक्तिशाली शरीर पर अब उनका कोई भी आम मंत्र काम नहीं करने वाला। इसलिए उसने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दांव चला, पवित्र पारद की एक शीशी। पारद यानी पारा, जिसे तांत्रिक विद्या में किसी भी रूह को हमेशा के लिए पत्थर बना देने वाला सबसे बड़ा और सर्वोच्च हथियार माना जाता है। आर्यन का प्लान एकदम सटीक था। रोहन ने अपने कांपते हाथों से जीप की हाई बीम लाइट जला दी, जिससे उस पिशाचिनी की आंखें चौंधिया गई और बस इसी एक पल का फायदा उठाकर आर्यन तेजी से आगे लपका। उसने पिशाचिनी और अपने ठीक बीच में उस पारद की शीशी को जोर से फोड़ दिया। अचानक से एक भयंकर नीली रोशनी चारों ओर फैल गई और एक इतने जोरदार धमाके ने पूरी घाटी को हिलाकर रख दिया कि वहां सब कुछ एक घने धुएं में छिप गया। जब अगली सुबह का सूरज पूरी तरह से निकला और वो घना धुआं छटा, तो उस सुनसान सड़क पर सिर्फ एक ही इंसान जिंदा खड़ा था, रोहन। वो गहरे सदमे में था और जमीन पर पड़े उन राख के दो ढेरों को बस घूरे जा रहा था, जो एक दूसरे से पूरी तरह से लिपटे हुए थे। उस सड़क पर अब ना वो पिशाचिनी थी, ना आर्यन और ना ही समीरा। ये कोई आम जीत नहीं थी। आर्यन ने उस पिशाचिनी को पूरी तरह से खत्म करने और समीरा को उस भयानक शाप की कैद से बचाने के लिए अपने ही जीवन की परम आहुति दे दी थी। उसने अपनी जान देकर यह पक्का कर दिया कि वो रक्त पिशाचिनी अब कभी भी किसी भी और जीवित इंसान को अपना माध्यम या शिकार नहीं बना सकेगी। ये सच वाकई बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन उतना ही प्रभावशाली भी।
इस भयानक त्रासदी की राख पर जब आखिरकार सूरज उगता है तो वो अपने पीछे एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल छोड़ जाता है जिस पे हमें गहराई से विचार करना चाहिए। क्या प्राचीन अंधकार और इस तरह की परम बुराई को कभी सच में पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है, या फिर वो सिर्फ सो जाती है, अपनी अगली बारी और किसी की रगों में बहने वाली खून की एक और बूंद का इंतजार करते हुए?